हाय हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को एक रियलिटी चेक देने वाला हूं एमबीबीएस के बारे में। तो क्या है ना, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि अभी आप सब लोग नीट 2021 लिखने वाले हो, कुछ नीट 22, कुछ 23 और सब लोग एक एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लोगे और एमबीबीएस करने वाले हो। सो आप लोगों ने बहुत सारी अफवाहें सुन रखी होंगी कि भाई एमबीबीएस ऐसा है वैसा है, नहीं कर पाते। तो आई विल गिव यू द रियलिटी चेक ऑफ that what is in reality MBBS. Is MBBS reality hard to study? Is MBBS so much tough? क्या MBBS इतना कठिन होता है कि मैक्सिमम बच्चे फेल कर जाते हैं? उन सारी चीजों के बारे में आज बात करने वाला हूं कि भाई आप लोग एमबीबीएस क्लियर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, डॉक्टर बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड विद ऑनेस्टी गाइस, बिकॉज मैं खुद एमबीबीएस फाइनल ईयर में हूं, माई सेल्फ डॉक्टर विकास यादव। तो जो भी मैं सारी बातें बताऊंगा आपको विद प्रैक्टिकली प्रूव्ड और खुद से एक्सपीरियंस की हुई सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस जो आती रही उनकी नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस कि एमबीबीएस में बेसिकली आपको पढ़ना क्या होता है, व्हाट आर द थिंग्स जो कि आपको करना होता है कि भाई बच्चों ने इतना हुआ बना रखा है। तो अगर मैं आपको बताऊं एमबीबीएस में गाइस आप लोगों को टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो टोटल आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा दैट आर 19 सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने होते हैं। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं आप लोग फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी, ये तीनों सब्जेक्ट्स। इनके बारे में मैं आऊंगा सेपरेटली, आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों बच्चे मतलब 60 to 70% बच्चे फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाते हैं एमबीबीएस के। एंड ये रियल ट्रुथ है, हार्श ट्रुथ है, ये बिटर ट्रुथ है गाइस। आई एम नॉट जोकिंग एनीथिंग, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं या आप लोगों के लिए डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये जो रियलिटी एमबीबीएस की वो बोल रहा हूं, क्यों होता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। आते हैं सेकंड ईयर पे गाइस। तो जब आप लोग सेकंड प्रॉफ में आओगे वहां पे आप लोग को 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। कौन कौन से भाई? आप लोग को पढ़ना होता है पैथोलॉजी, देन माइक्रोबायोलॉजी, देन फार्माकोलॉजी और एफएमटी यानी कि फॉरेंसिक मेडिसिन, जो कि अब थर्ड प्रॉफ में शिफ्ट कर दिया गया है। जिस टाइम मैंने अपना सेकंड प्रॉफ क्लियर किया था दैट टाइम हमको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे। अब आपको 3 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, दैट इज व्हाट? पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ये आपके 3 सब्जेक्ट्स हो गए। इनके बारे में मैं बात करूंगा कि आधी से ज्यादा क्लास क्यों फार्माकोलॉजी में फेल हो जाती है, व्हाई दे डिड नॉट पास द फार्माकोलॉजी एग्जाम, ऐसा क्या होता है। ठीक है, विल डिस्कस इन डिटेल। कमिंग टू द थर्ड प्रॉफ गाइस, तो थर्ड प्रॉफ जो अभी हाल ही में मैंने क्लियर किया है उसके अंदर मुझे 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने थे, दैट वाज पीएसएम, जिसकी किताब इतनी मोटी होती है, मैं आपको दिखा दूंगा, इमेज दिखा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपको अभी इमेज में दिखा दूंगा पार्क की, उसका पार्क नाम होता है बुक का, जो हमें पढ़नी पड़ती है। द सेकंड सब्जेक्ट इज ईएनटी, जो आप में आई, नोज, थ्रोट, ये सब की चीजें पढ़ते हैं। द थर्ड वन इज ऑप्थेल्मोलॉजी, जो आंख के बारे में आप पढ़ते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स अब पढ़ने होते थे मुझे, लेकिन इस साल से कैरिकुलम चेंज हुआ है और अब आपको थर्ड ईयर में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जो सेकंड ईयर से हमने एफएमटी हटाया था वो थर्ड ईयर में ऐड कर दिया गया। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? या तो आपको थर्ड ईयर में 4 सब्जेक्ट्स यू हैव टू स्टडी। कमिंग टू द फाइनल ईयर गाइस, जिसमें सबकी फट जाती है लिटरली गाइस। आई मीन मैं फाइनल ईयर में हूं और आई मीन हमें दिन रात कुछ नहीं पता चलता, बिकॉज मॉर्निंग 8 से इवनिंग 8 तक हम सिर्फ मेडिकल कॉलेज में रहते हैं। मतलब ये पोस्टिंग वो पोस्टिंग, इवनिंग पोस्टिंग्स भी लगा दी गई हैं अभी हमारी। अगर मैं आपको मेरा रूटीन बताऊं तो मॉर्निंग 8 o'clock उठना, आई मीन मॉर्निंग 8 o'clock के 7 o'clock उठना पड़ता है, नाश्ता करके तैयार होके 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। 8 to 9 हमारा एक लेक्चर होता है, देन 9 से 12 एक क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, जिसमें हमें ओपीडी वार्ड्स में जाना पड़ता है, पेशेंट्स को देखना पड़ता है, हिस्ट्री लेना पड़ता है, एवरीथिंग वी हैव टू डू। अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं इसके ऊपर कि कैसे पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, क्या क्या होता है उसमें एमबीबीएस, आपको कौन से ईयर से आप लोग पेशेंट देखने लगते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उस पर ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 से 12 ये शेड्यूल, 12 से 1 फिर एक लेक्चर होता है गाइस, 12 से 1 फिर हमको एक क्लास अटेंड करनी होती है एंड 1 बजे हमारा फाइनली लंच होता है, सिर्फ 1 घंटे का, 1 से 2 बजे तक। उसमें भी कोई सा टीचर जो 12 से 1 लेक्चर ले रहा होता है, जो डॉक्टर, वो आधा घंटा लेट छोड़ता है, तो कभी 1:30 बजे छोड़ता है, कभी 1:15, 1:20 पे ऐसे हमको छोड़ता है। तो वो 2 बजे तक 15-20 मिनट जो टाइम मिलता है उसमें लंच कर लेते हैं। 2 बजे से फिर भागना पड़ता है कॉलेज के लिए, बिकॉज 2 to 4 प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, यानी कि प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, जिसमें कि जो भी लेक्चर्स आपने पढ़े, फॉर एन एग्जाम्पल अभी मेरी गायनेकोलॉजी चल रही है तो वहां पे प्रैक्टिकल में मुझे दिखाया जाएगा कि बच्चा पैदा कैसे होता है, लेबर कैसे होता है, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस जो सिजेरियन से जिनकी डिलीवरी की गई है उन औरतों को क्या किया जाता है। दीज आर ऑल कम्स अंडर द प्रैक्टिकल क्लासेस। अगर मैं सर्जरी की बात करूं तो सर्जरी में अगर मैंने हर्नियोटॉमी की है, किसी की भी कोई भी लेप्रोस्कोपी की है, जो भी ऑपरेशंस किए हैं उन सारे ऑपरेशंस का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है आफ्टर ऑपरेशन, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल में दिखाई जाती है, स्पेसिमेंस दिखाए जाते हैं। ठीक है,
ये 4 बजे तक का शेड्यूल, 4 बजे से 5 बजे 1 घंटा फिर ब्रेक मिलता है एंड 5 बजे से फिर इवनिंग पोस्टिंग के लिए बुला लिया जाता है, जहां पे हम लोग 5 बजे पहुंच जाते हैं। वहां पे जो रेसिडेंट होता है, सीनियर रेसिडेंट, पीजी वाले जो होते हैं, पीजी डॉक्टर्स, वो हम लोग को आके फिर पढ़ाते हैं, फिर वो केसेस बताते हैं, जो भी केसेस है आपके एमबीबीएस में। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, कल हम लोगों ने एक हर्निया का केस देखा, उसमें अब वेरिकोज वेन्स का केस देखा। ये सारे ऑपरेशन वगैरह हो रहे होते हैं पेशेंट्स के, वो सारे केसेस डिस्कस करते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं, क्लिनिकल क्या ऑपरेशन होना है, क्या टेक्निक्स होना है, वो सारी चीजें। ये चलता है लगभग 7:30 और 8 बजे तक। रात में 8 बजे जाके हम लोग फ्री हो पाते हैं गाइस, एंड 8 बजे आके खाना खाओ। खाना खा के ऐसा हो जाता है कि अब तुम क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे, सोने का मन करता है। एंड उसमें अब आपको पढ़ना भी होता है, मैरो भी सॉल्व करना होता है, बिकॉज हम नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो कब वीडियोस देखेंगे, कब बुक्स पढ़ेंगे, उनका टाइम ही नहीं मिलता। सो बेसिकली इसीलिए बोलते हैं कि जो एमबीबीएस फाइनल ईयर है ना, वो आपकी ले लेती है गाइस, उसमें हम लोग की फट जाती है। एंड दिस इज द रियल सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं खुद फेस कर रहा हूं। अभी मेरा डेली रूटीन यही चल रहा है गाइस। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। तो टोटल देयर आर हाउ मेनी सब्जेक्ट्स भाई? फर्स्ट ईयर में कितने? मैंने 3 बताए। सेकंड ईयर में आपको अगर मैंने 4 बताया, 4 3 7, और फिर आपको मैंने थर्ड ईयर में 3 बताया, 7 3 10, एंड फाइनल ईयर में 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया, ऑर्थो, साइकी, डर्मा, एनेस्थीसिया, ठीक है, एंड रेडियो। दीज आर द 9 सब्जेक्ट्स जो कि आपको फाइनल ईयर में करने होते हैं। सो देयर आर टोटल 19 सब्जेक्ट्स जो कि आपको एमबीबीएस टोटल एमबीबीएस में पढ़ने होते हैं गाइस। अब मैं आ जाता हूं कि भाई मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर में क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं। भाई ऐसा क्या होता है कि आपका 60 to 70% जो बैच होता है वो 50 to 60 तो डेफिनेटली फेल कर जाता है। क्यों? सेशनल और प्री यूनिवर्सिटी का तो छोड़ ही दो आप, आपके सेशनल एग्जाम्स होते हैं, पार्ट कंप्लीशन टेस्ट होते हैं, यानी कि अगर आप एक बार एमबीबीएस में घुस गए तो आपके सालों एग्जाम ही चलते रहते हैं। जब भी कोई फ्रेंड आपको फोन करेगा, रिलेटिव फोन करेगा, भाई क्या कर रहा है, आजा ट्रिप चलते हैं, कहीं पार्टी चलते हैं एंड ऑल दैट, आपको सिर्फ और सिर्फ यही निकलेगा, भाई मेरे एग्जाम है 10 दिन बाद, भाई मेरे सेशनल है, भाई मेरे पार्ट कंपटीशन है, भाई मेरी प्री यूनिवर्सिटी है, एंड एट द लास्ट भाई मेरी यूनिवर्सिटी है। आपको गालियां ही सुनने को पड़ेंगी। क्या यार साला 24 घंटे एग्जाम ही होते रहते हैं क्या? साल भर एग्जाम ही? हाँ गाइज, ये रियलिटी है। एमबीबीएस में आपको एग्जाम ही एग्जाम देना, एग्जाम 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 एग्जाम, इट्स अ हेल लॉट ऑफ एग्जाम्स गाइस। ओके, सो ये तो एग्जाम की स्टोरी है। अब आ जाते हैं क्यों। तो गाइस आप फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री तो क्लियर कर लोगे। क्यों कर लोगे? बिकॉज बताता हूं, फिजियोलॉजी में आपको सारे सिस्टम्स पढ़ने होते हैं जो कि आप एनिमल फिजियोलॉजी जो पढ़ के आ रहे होते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एवरीथिंग, उसका थोड़ा सा डीप चले जाते हैं, ठीक है। हार्ट साइकिल, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें होती हैं। आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। तो बायोकेमिस्ट्री में भी आपको वही सब केमिकल रिएक्शंस आती हैं, आपकी ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, देन आपकी एचएमपी शंट साइकिल एंड एवरीथिंग, जो भी सारी ऑर्निथिन साइकिल, ये सारी साइकिल इसमें पढ़ी जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप लोग 11th 12th में हम हुआ करते थे तो हम लोग पढ़ते थे लाइक मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। जब आप एमबीबीएस में आओगे तो मोनोसैकेराइड इटसेल्फ बिकम्स अ होल चैप्टर। आपको मोनोसैकेराइड का एक चैप्टर मिलेगा, डाइसैकेराइड का एक चैप्टर मिलेगा। आप लोग ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ते थे, एमबीबीएस में आके पूरा सेपरेट ग्लूकोज का एक चैप्टर मिल जाएगा, फ्रक्टोज का एक चैप्टर मिल जाएगा। सो जो चीजें वहां पे आप ऐसे स्मॉल कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते थे, यहां पे वो बल्क में पढ़ना पड़ेगा, डीप पढ़ना पड़ेगा एंड फुली चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। बस यही डिफरेंस होता है। अब जो आ जाते हैं मेन जो डरावना खौफ और जिससे सबकी फट जाती है फर्स्ट ईयर में, दैट इज एनाटॉमी गाइस। एनाटॉमी में क्या होता है गाइस? बिकॉज एनाटॉमी हमारे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है, उसमें हमें कुछ अता पता ही नहीं होता, हमें ए से लेके वाई तक कुछ नहीं आता है एनाटॉमी में। बिकॉज वी हैव टू स्टडी देयर व्हाट, वी हैव टू स्टडी देयर मसल्स। अब मसल्स कितनी होती हैं बॉडी में, दैट आई ऑल्सो डोंट नो गाइस। बोन्स तो 206 होती है पता है, लेकिन उसके अंदर कितनी मसल अटैच है। अगर मैं फेस की बात करूं तो 200 से 206 आई डोंट नो कितनी सारी मसल्स फेस पे ही सिर्फ अटैच है। तो ऐसे हर मसल, अब मसल आपने याद कर ली तो भाई उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, उसका इंसिजन कहां, मतलब उसका इंसर्शन कहां हुआ है। अगर आपने ये याद कर लिया तो उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है वो याद कर लिया, तो कौन सी वेन लेके जाती है वो भी याद कर लिया, तो कौन सी नर्व सप्लाई करती है वो भी याद कर लिया, तो कौन सी लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो, अगर एक मसल के लिए सारी चीजें पढ़ना है, ओरिजिन, इंसर्शन, लिम्फेटिक ड्रेनेज, आर्टेरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, अगर ये और नर्व सप्लाई, अगर ये 6 चीजें एक मसल के लिए, तो ऐसे बॉडी में कितनी मसल्स हैं। फिर आ जाओ लैंडमार्क्स, ये बोनी लैंडमार्क कौन सा है, अगर ये शोल्डर ज्वाइंट है तो इससे कौन से लिगामेंट्स, everything is dealt with anatomy guys, and anatomy में बंदों की फट जाती है। क्योंकि इतने डायग्राम्स हैं पूरे, अगर आप बात करोगे तो इसकी 4 किताबें होती हैं, बीडी 84 से हम लोग पढ़ते हैं।
उनसे उनकी किताबें हम लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे बीडी चौरसिया। सो एनाटमी पढ़ना इज नॉट अ सिंपल थिंग। मैं आपको एक अपनी तरफ से सजेशन देता हूं, अगर एक बार में आपको क्लियर करना है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर तो एनाटमी डायग्राम बना बना के पढ़ना, आप लोग डेफिनेटली पास कर जाओगे। और मैक्सिमम टाइम एनाटमी को डिवोट करना, बिकॉज फिजियो और बायोकेमिस्ट्री आपकी इजिली हो जाएगी, बस बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है। एक दो बार आप साइकिल बना बना के देखोगे तो बायोकेमिस्ट्री इजिली हो जाएगी, फिजियो में सिर्फ रीडिंग मारना है, हो जाएगा। बट एनाटमी डायग्राम बना बना के रीडिंग कर करके तब जाके पास कर पाओगे गाइस। एंड ये मैं जो सारी चीजें बता रहा हूं गाइस, इट्स अ वेरी ट्रू एंड माय ओन एक्सपीरियंस। तो प्लीज गाइस ये सारी जो थी, जो मैंने आपको बताया कि रियलिटी में एमबीबीएस टफ है कि नहीं है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो यार। जितने से ज्यादा हम लोगों ने 1000 लाइक का टारगेट रखा है, प्लीज उस टारगेट को अचीव करवा दो। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं आपको कौन सा पार्ट ऐसा लगा जहां आपको कोई डाउट है, तो मैं वो क्लियर करूंगा, इंस्टेंट आपका कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे मेरे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं बायोलॉजी के, जिसमें मैं आप लोगों को पूरी उनकी पीडीएफ और नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो वो मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल पे अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, एक एमसीएफ यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी मैं क्लासेस ले रहा हूं, उन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज चेक इट आउट गाइस। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज कीप सपोर्टिंग। बाय बाय गाइस।